दिखाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। सीएम नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार दानापुर और मनेर में हो रहे विकास काम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ इंजीनियर से काम के विस्तार में से जानकारी ली, बल्कि ये भी कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार फील्ड भ्रमण पर निकले। उन्होंने दानापुर बेहटा एलिवेटेड रोड और शेरपुर दिगवारा गंगा पुल परियोजना का निरीक्षण किया। सीएम ने दोनों ही जगह पर अधिकारियों से काम की रिपोर्ट मांगी और तेजी से काम करने के निर्देश दिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री दानापुर बेहटा एलिवेटेड रोड पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण एजेंसी से काम को लेकर विस्तार से जानकारी ली। नीतीश कुमार ने कहा कि ये पटना की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, इसलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में हर साल पूरा हो, ताकि आम लोगों को जाम से राहत मिल सके। इसके बाद मुख्यमंत्री मनेर के शेरपुर पहुंचे, जहां शेरपुर दिगवारा गंगा पुल का निर्माण तेजी से चल रहा है। लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से 12 किलोमीटर लंबा ये पुल उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा। उन्होंने ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन विभाग से पिलर, गर्डर और सुरक्षा मानकों की जानकारी ली। सीएम ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। समस्तीपुर में शादी में अश्लील गाना बजने से मना करने पर दूल्हे के भाई की पिटाई बारात में आए युवक ने कर दी। इतना ही नहीं, बारात जब घर पहुंची तो वहां भी गांव वालों ने परिवार वालों के साथ मारपीट की। समस्तीपुर के वैनी थाना क्षेत्र में डीजे पर अश्लील गाना बजाने से इनकार करने पर युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना मोहम्मदपुर कुवारी गांव का है। दरअसल घायल युवक को पिता ने बताया कि उनके बेटे की बारात चिरंजीपुर गांव में गई थी। हाँ, शादी समारोह में अश्लील गाने बजाए जा रहे थे। जब उनके भांजे ने गाना बजाने से इनकार किया तो उनके ही गाँव के लोगों ने उनके भांजे की पिटाई कर दी। डीजे बजाने के क्रम में अश्लील गाना जब बजा रहा तो हमारा लड़का उसको मना करने गया, अरे भैया ये गाना बंद कर दो, दूसरा गाना बजेगा। लड़का है तो अश्लील गाना नहीं बजेगा, इसी पर इसको मारना। पीड़ित के पिता ने बताया कि सुबह जब लड़की को विदा कराकर घर ले गए तो वहां भी पड़ोसियों ने उन पर हमला कर दिया और जब बीच बचाव करने घर वाले आए तो उनके साथ भी मारपीट कर ली। फिलहाल उनका बेटा अस्पताल में इलाजरत है। यहां इलाज के लिए उसे लाया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, जिस पर पुलिस पड़ताल कर रही है। गोपालगंज में एक शादी समारोह में उस वक्त मातम पसर गया जब बाराती को नाश्ता देकर लौट रहे दुल्हन के जीजा और पिता को ट्रक ने टक्कर मार दी। गोपालगंज में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। बेकाबू ट्रक ने दुल्हन के जीजा और पिता को कुचल दिया, जिसमें दुल्हन के जीजा की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बैकुंठपुर थाना के मड़वा गांव के पास की है। मृतक की पहचान सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के मठिया गांव निवासी 40 वर्षीय सतन महतो के रूप में हुई, जो साली की शादी में शामिल होने आए थे। परिजनों के अनुसार बारात के स्वागत के बाद रस्में चल रही थी। इसी बीच सतन महतो बारातियों को नाश्ता कराने के बाद घर लौट रहे थे। तभी NH 227 पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सतन महतो की सड़क पर गिरते ही मौत हो गई। हादसे के बाद बारात और गांव में अफरा तफरी मच गई। शादी का माहौल चीख पुकार और मातम में बदल गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सासाराम पुलिस ने शादी विवाह में डांस करने के लिए आई 17 लड़कियों का रेस्क्यू किया है। ये लड़कियां देश के अलग अलग राज्यों से बिहार में शादी विवाह में डांस करने के लिए बुलाई गई थी, जिसे सूचना के आधार पर पुलिस ने मुक्त कराया है। सासाराम के नासरीगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने शादी विवाह में डांस करने वाली 17 लड़कियों का रेस्क्यू कराया, जिनमें से 10 लड़कियां छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। 7 लड़कियां बिहार के अलग अलग जिलों की है। जानकारी के मुताबिक शादी में डांस करने के लिए अलग अलग राज्यों से लड़कियों को बुलाया गया था। पुलिस को जब जानकारी मिली तो टीम बनाकर छापेमारी की गई, जहां 17 लड़कियों को बरामद किया गया। पुलिस ने इन लड़कियों को महिला कल्याण संगठन को सौंप दिया है। दरअसल इलाके में शादी विवाह के मौके पर नाच की परंपरा है। कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे में पुलिस को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में लड़कियों को नाचने के लिए बुलाया गया, जिस पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। पहले से भी इस इलाके में लड़कियों को मुक्त कराया जा चुका है, जिन्हें देश के अलग अलग राज्यों से शादी में डांस के लिए बुलाया जाता है।
गोपालगंज में चोरों ने एक बंद घर में हाथ साफ कर दिया। घर के लोग शादी में शामिल होने के लिए गए थे। ऐसे में खाली घर में घुसे चोरों ने करीब 12 लाख के गहने और 1.5 लाख रुपए नकद पर हाथ साफ किया है। गोपालगंज में चोरों ने एक मकान में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ के पास की है, जहां चोरों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाया और घर से करीब 12 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और 1.5 लाख रुपए नकद चोरी कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद घर के मालिक का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है घर के मालिक चंदा खातून पूरे परिवार के साथ अपने रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई हुई थी, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चंदा खातून का कहना है कि परिवार के सभी सदस्य शादी में शामिल होने के लिए गए थे, इसका फायदा चोरों ने उठाया। वहीं घटना के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है। अब घर के मालिक पुलिस से चोरों को पकड़कर अपना सामान लौटाने की मांग कर रही है। आरा में एक बार फिर बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को 2 गोली लगी है। वहीं घटना के बाद से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है और पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आरा में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर तांडव मचाया है। मंगलवार की रात बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने छात्रा को गोली मार दी। गोली छात्र के दाहिने कंधे और दाहिने जांघ पर लगी है। इसकी वजह से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद परिजनों ने आनन फानन में घायल को इलाज के लिए आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहाँ उसका इलाज कराया जा रहा है। एक थाई कमर के नीचे, एक शोल्डर ज्वाइंट पे, तो पूरी तरह से मामला क्लियर नहीं हो पाया है, बट हम लोगों ने गोली निकाल दी है। ब्लीडिंग सिक्योर है। पेशेंट का कंडीशन अभी एट प्रेजेंट स्टेबल है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्र मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमीरा गांव निवासी 19 वर्षीय अविनाश कुमार है। वो BA पार्ट 2 का छात्र है। इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन कर गोली को निकाल दिया गया है। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे से अवैध अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का पीला पंजा लगातार चल रहा है। शहर में लगातार दूसरे दिन सड़क किनारे से कई अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में नई सरकार के गठन होते ही लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर में भी सरकारी जमीन और सड़कों के किनारे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की तरफ से बुलडोजर वाली कार्रवाई दूसरे दिन भी की गई। इस दौरान नगर आयुक्त विक्रम विरकर और SDM ईस्ट तुषार कुमार के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि शहर को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि थोड़ा ट्रैफिक जाम वगैरह की समस्या बढ़ रही है, तो इसीलिए उसके तहत हम लोग नियंत्रण कार्रवाई करवा रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहर की सड़कों पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे जगह जगह जाम की समस्या बनी रहती है। ऐसे में जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है और मुजफ्फरपुर में बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। पूरे मामले को लेकर के SDM ईस्ट तुषार कुमार ने ये बताया है कि ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक तमाम अतिक्रमण को खाली न करा लिया जाए। पटना सिटी में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम लगातार जारी है, जिससे अतिक्रमणकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आलमगंज थाना क्षेत्र में कई अवैध पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। जिला अधिकारी के विशेष दिशा निर्देश पर पटना सिटी के गंगा पाथवे पर प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्रघाट से लेकर के खाजेकला थाना क्षेत्र के मित्तन तक प्रशासन की टीम ने अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने बुलडोजर और JCB मशीन की मदद से सड़क किनारे अवैध रूप से बने पक्के निर्माण को तोड़ दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी ओर अवैध अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की इस पहल पर अपना विरोध जताया। हालांकि प्रशासन के सख्त रवैया को देखते हुए अवैध अतिक्रमणकारियों ने पीछे हटना ही उचित समझा। मौके पर मौजूद पटना सिटी के अंचलाधिकारी ने 4 लेन निर्माण को लेकर के भद्रघाट से लेकर के दीदारगंज तक आगे भी अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने की बात दोहराई। साथ ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी।
वैशाली से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है, जहां एक बेलगाम ट्रक ने साइकिल से जा रही स्कूल छात्रा को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों छात्राएं बुरी तरह से घायल हो गई है और अभी वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। वैशाली में सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक बेलगाम तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार दो छात्राओं को भीषण टक्कर मार दी। दोनों छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई। फिलहाल दोनों अस्पताल में इलाजरत है, जहां दोनों छात्राओं की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना वैशाली के लालगंज पकूली पथ के जारंग चौक के पास की है। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि घटना कितनी भयानक थी। बताया जा रहा है कि ट्रक में बालू लोड था और काफी रफ्तार में चालक गाड़ी चला रहा था। इसी बीच पढ़ने जा रही दो छात्राएं इसकी चपेट में आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही बेलसर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया। वहीं घायल दोनों छात्रा लक्ष्मी कुमारी, आशा कुमारी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। फिलहाल लोग बेलगाम चल रहे वाहन के रफ्तार पर ब्रेक लगाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बेलगाम ट्रक की वजह से आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद शराब तस्कर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। मोतिहारी में पुलिस ने बाइक से शराब तस्करी करने वाले बाइक को जब्त किया है, तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि तस्कर ने बाइक की टंकी को शराब का तहखाना बना दिया था। शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया शराब तस्करी के लिए अजीबोगरीब तरकीब इजाद करते रहते हैं। मोतिहारी के सिकरहना इलाके में एक ऐसे ही व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर जब उनके बाइक की चेकिंग की गई, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। उस बाइक में शराब की करीब 300 छोटे बड़े पैकेट मौजूद थे, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल सिकरहना थाना पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी शक के आधार पर एक बाइक को रोक करके जब जांच की गई, तो पता चला कि उस व्यक्ति ने बाइक की टंकी को भी शराब का तहखाना बना रखा है। टंकी से करीब 300 शराब के पैकेट बरामद हुए। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल से शराब की बड़ी खेप बाइक के जरिए बिहार लाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछा करके तस्कर को धर दबोचा। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब कहां लेकर जा रहा था और क्या वो इस काम को अकेले कर रहा है या फिर उसके पीछे किसी और का भी हाथ है। गिरिडीह में एक बार फिर हाथियों का झुंड जमकर उत्तांडव मचा रहा है। पिछले 2 दिनों में हाथियों ने ऐसा आतंक मचाया जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। हालत यह है कि लोग अब शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। गिरिडीह जिले में लगातार हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जिले में हाथियों का तांडव किस कदर बढ़ गया है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हाथियों के झुंड ने पिछले 48 घंटे में 3 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 2 पुरुष 1 महिला शामिल है। हाथियों के आतंक की वजह से लोग दिन में भी संभल कर घर से बाहर निकलते हैं, जबकि शाम होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अचानक हाथी आया और ये दोनों आदमी को मार दिया और दोनों स्पॉट डेथ कर गए। एक को दौड़ने के क्रम में एक आदमी गिर गया है, उसको भी चोट लगी है। बताया जा रहा है कि 25 हाथियों का झुंड है, जो कि जमुआ और बिरनी प्रखंड के ग्रामीण इलाके में आ गया है, जिसमें से 2 हाथी और 1 हाथी का बच्चा रास्ता भटक गया, जो लगातार न सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि ग्रामीणों पर हमला भी कर रहा है। वहीं हाथियों के आतंक से लोग भयभीत हैं। स्थानीय जिला प्रशासन और वन विभाग से हाथियों के तांडव पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। चाईबासा में सीआरपीएफ के जवानों ने एक साथ 2 स्तर पर मोर्चा संभाल रखा है। एक तरफ जहां वो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वहीं सारंडा क्षेत्र में रहने वालों के लिए कुपोषित बच्चों को बचाने के लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चाईबासा के सारंडा क्षेत्र के बिटकल सोई गांव में सीआरपीएफ की 134 बटालियन ने नया फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किया है, जो सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि मानव सेवा का केंद्र बन गया है। सीआरपीएफ के नए कैंप के जवान एक ओर सारंडा के घने जंगल में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब कुपोषण और बीमारी से जूझ रहे आदिवासी बच्चों की जिंदगी बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सीआरपीएफ जवानों का ये सिर्फ सुरक्षा ऑपरेशन नहीं बल्कि जिंदगी बचाने का मानवीय मिशन भी बन चुका है। दरअसल कुछ दिन पहले तिरिल पोसी गाँव में इलाज के अभाव में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद जवानों ने मेडिकल कैंप, दवा वितरण और ब्लड टेस्ट का अभियान शुरू किया।
जिससे कि सैकड़ों बच्चों और महिलाओं को पहली बार इलाज और दवा मिली। वहीं जवानों के इस अभियान से ग्रामीण काफी खुश हैं, क्योंकि इस इलाके में इलाज मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जवान ग्रामीणों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। सिमडेगा में पिछले अघन पंचमी के मौके पर एक बार फिर से 112 से लगने वाले ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया गया, जहां दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इस मेले की खासियत यह है कि यहां तमाम धर्मों के लोग पहुंचते हैं। सिमडेगा सदर प्रखंड के तामरा पंचायत में ऐतिहासिक अंगन पंचमी के मौके पर लगने वाले जतरा मेले का धूमधाम से उद्घाटन किया गया। डीसी और एसपी ने रिबन काट करके मेले की शुरुआत की। मेले के शुभारंभ के बाद पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर अलग अलग गाँव की 5 नृत्य मंडली शामिल हुई। 112 सालों से लगने वाले इस ऐतिहासिक जतरा मेले का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। भगवान राम और मां जानकी के विवाह पंचमी के मौके पर आयोजित इस मेले की अलग ही परंपरा देखने को मिली, जहां पर सभी धर्म के लोग आपसी भाईचारे के साथ त्योहार और मेले का आनंद उठाते नजर आए। दरअसल ये मेला पर्यटन संवर्धन समिति की सूची में शामिल है। जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर मेले के संरक्षण की दिशा में पहल किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने ये कहा है कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से भाईचारा बढ़ता है। मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार के झूले मौजूद है। रांची में 4 दिवसीय क्षेत्रीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों पुलिसकर्मी हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता में कई तरह के खेल खेले जाएंगे। मंगलवार को इसका उद्घाटन हो गया है। झारखंड सशस्त्र पुलिस द्वारा आयोजित क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को जैप 2 टाटा सिल्वे के खेल मैदान में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन आईपीएस कार्तिकेय ने किया। उद्घाटन अवसर पर पुलिस बैंड, मार्च पास्ट, खिलाड़ियों की शपथ ग्रहण परेड और आकर्षक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्तिकेय ने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अनुशासन, एकाग्रता, आत्मविश्वास और टीम भावना का प्रतीक है। ये क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता झारखंड सशस्त्र पुलिस के जवानों में ऊर्जा, सकारात्मकता और सामूहिकता को और मजबूत करेगी। 4 दिवसीय प्रतियोगिता 25 से 28 नवंबर तक चलेगी, जिसमें 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और तकनीक पदाधिकारी सहित अलग अलग टीम प्रबंधक शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता जैप 1, जैप 2, जैप 10 एक्शन ग्रुप, टाइगर फ्लैग हॉकी स्टेडियम और बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होगी। वैशाली पुलिस ने जिले में नकली खाद और बीज बेचने वाले को गिरफ्तार किया है, जो अलग अलग ब्रांडेड कंपनियों की नकली खाद और बीज बनाकर लोगों को चूना लगा रहा था। पुलिस ने दुकानदार के पास से 1000 बोरा नकली खाद बीज बरामद भी किए हैं। वैशाली पुलिस ने जिले में खाद बीज की दुकान की आड़ में ब्रांडेड कंपनियों के नकली फर्टिलाइजर बनाने वालों का भांडाफोड़ किया है। जिला प्रशासन की टीम ने दुकान में छापेमारी कर 1000 से ज्यादा बोरा नकली फर्टिलाइजर बरामद किया है। खास बात ये है कि यह नकली फर्टिलाइजर अलग अलग ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बनाकर किसानों को बेचा जा रहा था। दरअसल खाद और बीज बनाने वाली श्री राम कंपनी ने जिला कृषि पदाधिकारी से शिकायत की थी कि पटेढ़ी बेलसर थाना क्षेत्र के पटेढ़ी गाँव में तारकेश्वर नाम का दुकानदार कंपनी के नाम पर नकली गेहूं बीज बेच रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया। टीम ने जहां छापेमारी की, तब वहां जाकर नजारा देखकर पुलिस दंग रह गई, क्योंकि वहां न सिर्फ श्री राम कंपनी का बल्कि कई ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली उर्वरक, बीज, कीटनाशक बोरे में भरकर तैयार किया जा रहा था। जिसके बाद टीम ने मौके से लगभग 1000 बोरा नकली फर्टिलाइजर, कीटनाशक बरामद कर लिया। अररिया पुलिस ने एक नकली दारोगा को गिरफ्तार किया है। ये दारोगा पिछले 2 साल से वर्दी का रौब दिखाकर ठगी कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी तब की गई जब वो एक केस को मैनेज करने के लिए वर्दी पहनकर थाने पहुंचा था। अररिया में पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 2 साल से पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से ठगी कर रहा था। आरोपी की पहचान मधेपुरा के कुमारखंड दुधेला बराही निवासी रणवीर कुमार के रूप में की गई। वो अपनी पत्नी के साथ फारबिसगंज बाजार में किराए के मकान में रहकर ठगी का नेटवर्क चला रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी नकली एसपी बनकर एसपी कार्यालय में एक केस को मैनेज करने के सिलसिले में पहुंचा था। लेकिन जब पुलिस को उस पर शक हुआ तो पूछताछ शुरू की, जिसके बाद उसकी सारी सच्चाई सामने आ गई।
नगर थाना पुलिस ने उसके पास से नकली पिस्तौल भी बरामद किया है। नगर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार रजक के अनुसार आरोपी लगभग 2 साल से दारोगा की नकली वर्दी पहनकर अलग अलग केस में पैरवी के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठ रहा था। 15 दिन पहले भी वो खुद को पलासी थाना में पदस्थापित बताकर गोपनीय कार्यालय पहुंचा था। तब से पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी और जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर में बीच सड़क पर पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां मामूली विवाद में पति पत्नी सड़क पर ही आपस में लड़ने लगे, जिससे वहां देखने वालों की भीड़ भी लग गई और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। भागलपुर के जोगसर में बीच सड़क पर पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला जोगसर थाना क्षेत्र का है, जहां आपसी विवाद को लेकर पति पत्नी बीच सड़क पर ही लड़ने झगड़ने लग गए। सड़क पर इस तरह से पति पत्नी का झगड़ा देखकर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची दोनों को पुलिस थाने लेकर गई, जहां दोनों के परिजनों को बुलाकर मामले को शांत करवाया गया। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। काफी समय से दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे, लेकिन जब दोनों सड़क पर मिले तो किसी बात को लेकर फिर से विवाद हो गया। सड़क पर ही पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।